Hello 10th standard student. Today we are going reduce syllables in science by गुजरात बोर्ड। मतलब गुजरात बोर्ड में जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है जो साइंस में, वो मैं आपको बाई पेज टू पेज बताऊंगा कि क्या कैंसिल हो रहा है और क्या नहीं। जो 30% कैंसिल हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज मैं आपको पूरा बता दूंगा तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अब तक आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ पे सब कुछ चैप्टर में है। यहाँ पे पेज नंबर 11 पे आ जाए। 11 पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ऑक्सीडेशन नहीं है, ये नहीं है, डेंसिटी नहीं है, चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अब जाते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में हम जाते हैं तो इसमें सारी एक्टिविटीज़ 2.1, 2.2, 2. सारी एक्टिविटीज़ कैंसिल करवा दिए। अब लेकिन यहाँ पे देखते हैं ना तो कि एक्टिविटी कैंसिल हो जाती है तो बाकी के टॉपिक्स अंडरस्टैंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी सारी कैंसिल की गई है लेकिन टॉपिक रखे हुए हैं, बराबर है। तो एक्टिविटी कैंसिल है कहाँ से? एक्टिविटी 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5, 6, 7 है, 2.6 तक कैंसिल है एक्टिविटी सारी। अब आ जाते हैं एक्टिविटी 2.9 पे कैंसिल है, पेज नंबर 23 पे। इसके आगे और कुछ ज़्यादा कैंसिल नहीं है। बस केमिस्ट्री में देखा जाए तो ऑलमोस्ट सब कुछ लिया गया है, बराबर। अब जाते हैं चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मतलब मैं आपको बोलूँ ना, केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। अब देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में यहाँ पे पेज नंबर 40 पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल 3.2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कैंसिल है। तो यहाँ से लेके ये पूरा, यहाँ पे पूरा पेज नंबर 43 पे पूरा, यहाँ पे पूरा सब कुछ टिल यहाँ से लेके पूरा चैप्टर कैंसिल है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से पूरा चैप्टर कैंसिल है, बराबर है। चलो अब आगे इसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे है अकरेंस ऑफ मेटल। यहाँ पे ये कट नहीं हुआ है, ये देखना पेज नंबर 49 पे अकरेंस ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यहाँ तक ये जो टेबल दिया हुआ है आपका, यहाँ तक कुछ कैंसिल नहीं है, बराबर है। बाद में एनरिचमेंट ऑफ फोर्स या ये कैंसिल है, ये है, बराबर है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, कोरोजन, ये सब कैंसिल है। प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन ये भी कैंसिल है। अब जाते हैं चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें भी सब कुछ है। इसमें देखा जाए तो केमिस्ट्री के चैप्टर सारे है, मैंने आपको बताया। उसमें आप चल जाइए पेज नंबर 66 पे, होमोजीनियस सीरीज, वो यहाँ तक कैंसिल है, बराबर है। उसके आगे पेज नंबर 69 पे, पेज नंबर 65 पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, मतलब 4.3 सेशन पूरा कैंसिल। ये टिल चैप्टर एंड तक सब कुछ कैंसिल है। चैप्टर एंड तक सब कुछ कैंसिल है। सिर्फ यहाँ पे 4.5 सोप एंड डिटर्जेंट, 4.5 सोप एंड डिटर्जेंट ये है, यहाँ तक कैंसिल है। यहाँ पे पेज नंबर 69 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, यहाँ तक कैंसिल है। 4.5 चैप्टर पॉइंट चालू हो रहा है सोप एंड डिटर्जेंट, वहाँ से कंटिन्यू है। चलो अब जाते हैं पेज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें बहुत कुछ चेंज नहीं है, इसमें थोड़ा पार्ट लिया हुआ है। आप आ जाइए पेज नंबर 84 पे, लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, वो कैंसिल है। आगे जाते हैं तो 88 पेज नंबर 88 पे ट्रेड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे ये कैंसिल टिल चैप्टर एंड तक। 5.3.2 पेज नंबर 88, पेज नंबर 89 और यहाँ तक सब कुछ कैंसिल।
चलो अब जाते हैं लाइव प्रोसेस में। ये साइंस में थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा कि साइंस में सब कुछ ऐसा डिटेल में नहीं, जैसे मैथ्स की तरह डिटेल में दिया गया नहीं है। यहाँ पे दोनों टॉपिक एक जगह पे दिया गया है भी और नहीं भी, तो यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। अब जाते हम लाइव प्रोसेस में। लाइव प्रोसेस में डायरेक्ट पेज नंबर 105 पे चले जाए। ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स कैंसल है। आवर पंप ऑक्सीजन, ये सब आवर पंप द हार्ट वो कैंसल है। ऑक्सीजन एंटर इन द ब्लड कैंसल है। उसके पीछे चले जाए पेज नंबर 108 पे। 108 पे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ये पूरा कैंसिल। 6.4 ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से लेके यहाँ तक टिल यहाँ तक सब कुछ कैंसिल है, बाकी आगे कुछ कैंसिल नहीं है। आगे लास्ट में एक्सक्रीजन इन प्लांट, मतलब प्लांट का जो भी है ना, यहाँ पे एक्सक्रीजन जो भी प्लांट का लिया हुआ है वो सारा इस चैप्टर में कैंसिल है, सिर्फ एनिमल्स पे ही गए। चलो पेज नंबर चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे पेज नंबर 116 पे चले जाए, वहाँ पे है व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्शन एक्शन, ये पूरा कैंसिल यहाँ तक बराबर है। अब ह्यूमन ब्रेन है। अब पेज नंबर आ जाए 119 पे, हाउ डज नर्वस टिश्यू कोज एक्शन, वो कैंसिल है, इतना पोर्शन यहाँ तक। अब आ जाइए पेज नंबर 120 पे, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, वो कैंसिल है, यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ तक टिल पेज नंबर 122 तक कैंसिल है। अब आगे कुछ नहीं। अब पे जाते हैं चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन। उसमें 8.1 पेज नंबर 127 पे, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ थेमसेल्फ, वो कैंसिल है। पीछे 8.1.1 इम्पोर्टेंस ऑफ वेराइटीज, वो कैंसिल है। मतलब इतना ही यहाँ से कंटिन्यू है। अब ये टॉपिक देखे जाए ना, मॉडर्न ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, ये जो बोर्ड ने जो दिया हुआ है ना, गुजरात बोर्ड, उसमें ये टॉपिक है भी और नहीं भी। यहाँ पे 2 कॉलम बनाए गए हैं, देखो यहाँ पे 2 कॉलम, यहाँ पे 2 कॉलम बनाए गए। इस साइड सब कुछ है वो और इस साइड सब कुछ नहीं है वो, लेकिन यहाँ पे ये जो टॉपिक दिया हुआ है ना, मॉडर्न प्रोडक्ट यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, ये दोनों जगह दिया हुआ है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट होगा ही, इसलिए हम वहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते। चलो इस चैप्टर में ही बस इतना ही कटे। अब जाते हैं चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। उसमें 9.1 कैंसल यहाँ तक टिल यहाँ तक पेज नंबर 142। अब पेज नंबर 147 पे आ जाइए, एन एलिस्टर, ये कैंसल है, यहाँ तक बराबर है, यहाँ तक ही, यहाँ से लेके यहाँ तक। पेज नंबर आ जाए 150 पे, 9.4 यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कैंसल है। अब शायद आगे हाँ है। अब आ जाए पेज नंबर 156 पे, 160 पेज पे 156 पे 9.6 एवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वाइट विद द प्रोग्रेस, ये यहाँ से लेके ह्यूमन इवोल्यूशन टिल एंड, चैप्टर ख़त्म होने के बाद 9.6 से चैप्टर ख़त्म होने के बाद तक। चलो अब जाते हैं चैप्टर नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, सब कुछ है। हाँ अब आ जाए डायरेक्ट पेज नंबर 163 पे, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, वो कैंसल है। कहाँ तक कैंसल है, यहाँ से यहाँ तक। ये मतलब 10.2.2 रिप्रेजेंटेशन, ये पूरा कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल। साइन कन्वर्जन रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, वो भी कैंसल। बस यहाँ तक पेज नंबर 168 तक ये सब कुछ है। आगे सारे सम, इस चैप्टर के सारे सम जितने भी सम है वो सारे कैंसल है, बराबर है। अब यहाँ पे सब कुछ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब कुछ है। हाँ पेज नंबर 178, पेज नंबर 178 पे आ जाइए। 178 पे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, ये कैंसल है, यहाँ से ये पूरा कैंसल।
ये भी कैंसिल, साइन भी कैंसिल। इसके आगे लेंस फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन वहाँ से कंटिन्यू है, इसके सारे सम कैंसिल, ये उसके बाद पावर ऑफ लेंस कैंसिल, मतलब चैप्टर एंड कंप्लीट, ख़त्म। इसमें लेंस फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन है, बाकी सब कुछ कैंसिल हो रहा है, बराबर। अब जाते हैं चैप्टर नंबर 11 में, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। तो सबसे पहला टॉपिक ह्यूमन आई, वो कैंसिल करो इसको। पावर ऑफ एकोमोडेशन वो भी कैंसिल करो यहाँ पे। डिफेक्शन ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन ये भी कैंसिल करो यहाँ पे। यहाँ तक, मतलब चैप्टर शुरू होने से यहाँ तक पूरा कैंसिल कर दो, 190 पेज नंबर तक, यहाँ पे मीन्स के 191 पे यहाँ तक पूरा कैंसिल। अब ये है आपके टॉपिक में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ थ्रू प्रिज्म, ये भी है, ये भी है। अब आ जाओ पेज नंबर 194 पे, 11.5 एटमॉस्फेरिकल रिएक्शन, यहाँ से पूरा चैप्टर ख़त्म, कैंसिल। यहाँ से ये पूरा टिल चैप्टर एंड तक, पेज नंबर 194 एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्शन से पूरा चैप्टर कैंसिल है। अब जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी में ये ओहम्स लॉ है ना, ओहम्स लॉ में डिफ़िकल्टी है, दोनों जगह दिया हुआ है और नहीं भी, दोनों जगह पे दिया हुआ है, तो हम करेंगे, ये ज़रूरी है। चलो अब आ जाओ पेज नंबर 206 पे, फैक्टर ऑन विच देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, 12.5। यहाँ से ये कट पूरे सम कट, ये भी सम कट। रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम है यहाँ पे, ये है, यहाँ से ऊपर तक कट, पेज नंबर 206 12.5 से ये दो पेज यहाँ पे टिल यहाँ तक कैंसिल है, ये है। ये सब कुछ तो इम्पोर्टेंट है भाई, ये तो होना ही चाहिए और है भी। हाँ, पेज नंबर आ जाए 219 इलेक्ट्रिक पावर, बस चैप्टर ख़त्म, ये कट है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 30 मैग्नेटिक इफेक्ट। चलो यहाँ पे सब कुछ होगा। हाँ, पेज नंबर 225 पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, जहाँ पे करंट मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू होता है, वहाँ पे वो सब कैंसिल है। तो यहाँ से लेके पेज नंबर 225 से लेके ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल, पेज नंबर 229 पे पूरा कैंसिल, बस 229 तक कैंसिल है, बराबर है। अब आगे ये है 13.3 है, ये है पूरा आपका। अब जाते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, वो कैंसिल है। यहाँ से लेकर चैप्टर एंड तक सब कुछ कैंसिल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रो इंडक्शन, ये सब कुछ, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा। लेकिन यहाँ पे एक डाउट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 13.5 है, वो थोड़ा डाउट में है कि वो दोनों साइड दिया हुआ है और नहीं पे भी। वो अब जब ये लोग अपडेट करेंगे ये सिलेबस, दोनों जगह कोई सुधार करेंगे, तब हम देख लेंगे कि क्या क्या हो सकता है, तब हम चेंजेस कर देंगे। चलो चैप्टर नंबर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें जाते डायरेक्ट पेज नंबर जाओ 246 पे। 246 में ये बायोमास है, यहाँ से लेके टिल यहाँ तक, यहाँ से लेके टिल यहाँ तक कैंसिल है। मैं जो कैंसिल है वही बता रहा हूँ। उस पेज नंबर आ जाओ 250 पे, एनर्जी फ्रॉम सी, ये पूरा कैंसिल, 1 2 बराबर है। टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशियन एनर्जी, 14.3.3 जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब कैंसिल है। टाइडल, वेव, ओशियन, जियोथर्मल, न्यूक्लियर, ये सब कैंसिल, यहाँ तक। यहाँ पे सब कुछ है। चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट। अब देखो इकोसिस्टम, व्हाट आर द इट्स कंपोनेंट, यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है, दोनों जगह दिया हुआ है, लेकिन ये तो होना ही चाहिए और होगा भी। यहाँ पे आ जाए पेज नंबर 258 पे, 258 पेज नंबर पे, फूड चेन एंड वेब्स, तो ये यहाँ से पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल। यहाँ पे टिल एक्टिविटी, यहाँ तक पूरा कैंसिल है। यहाँ से ये 15.2 है,
कहाँ तक है, पूरा चैप्टर है। चलो अब लास्ट चैप्टर में चलते हैं, सुटेबल मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें मेरे को लगता है कि यहाँ पे इसमें तो इतना दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैंने अपने तरीके से ट्राई किया है। पेज नंबर 274 पे आ जाइए। पेज नंबर 274 एन एग्जाम्पल पीपल पार्टीशन। यहाँ पे ये इतना टॉपिक कैंसिल है, यहाँ तक, यहाँ इतना और इतना। अब आगे चले जाइए, पेज नंबर आ जाइए 277 पे, वाटर हार्वेस्टिंग, ये कैंसिल है पूरा, यहाँ तक बराबर है, यहाँ तक ही है बस। ये चैप्टर में बस इतना ही है और कुछ नहीं। तो चलो, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी पता चले। तो ये हमारा था GSEB गुजरात बोर्ड का 2020-21 का रेडियो सिलेबस। ये सिलेबस सिर्फ इस साल के लिए ही है। चलो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।